आज तक जिन जिन ने नीतीश कुमार से पंगा लिया, उन पर अनाप शनाप सवाल उठाए, तो उन लोगों का नीतीश कुमार ने ऐसा होम्योपैथिक इलाज किया जो एक बार गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाए। उनका राजनीतिक करियर ही पूरी तरीके से खत्म हो गया और अब इसी लाइन में आनंद मोहन का भी नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के ऊपर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार अब खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। नीतीश कुमार को लेकर एक बात कहा जाता है कि यह कभी भी अपने दुश्मनों को सामने से खुली चुनौती नहीं देते हैं और ना ही सामने से टकराने की गलती करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी रणनीति बिछाते हैं कि सामने वाला का पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में एक लाइन बहुत ही मशहूर है कि नीतीश कुमार ना दोस्ती भूलते हैं और ना ही दुश्मनी। एक बार अगर किसी से नीतीश कुमार ने नफरत करना शुरू कर दिया, मतलब इसका यह है कि सामने वाला बर्बाद होने वाला है, उसका पूरा करियर ही खत्म होने वाला है। अब जरा उन लोगों के बारे में बता देते हैं जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वही चुनौती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। पहला नाम है सतीश कुमार का। वही सतीश कुमार जिन्होंने 1994 की ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली आयोजित की थी। वही रैली जिसने नीतीश कुमार को लवकुश राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था। लेकिन वक्त बदला, राजनीति बदली और धीरे धीरे सतीश कुमार हाशिए पर चले गए। जिस नेता ने कभी नीतीश कुमार के लिए मंच तैयार किया था, उसी मंच पर बाद में उनकी जगह तक नहीं बची और कारण यह है कि इन्होंने नीतीश कुमार से टकराने की गलती कर दी थी। दूसरा नाम है वृक्षिण पटेल का। एक ऐसा समय था जब उन्हें नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। सरकार में मजबूत पकड़ थी उनकी, संगठन में दबदबा रहता था और सत्ता की गलियारों में उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन जैसे ही रिश्तों में खटास आई, राजनीतिक ग्राफ उनका गिरना शुरू हो गया। लालू यादव के साथ गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें जमीन नहीं मिली। नतीजा ये रहा कि राजनीति में नाम तो बचा, लेकिन उनका असर पूरी तरह से खत्म हो गया। तीसरा नाम है आज सीपी सिंह का। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी अफसर, फिर सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ी, पूरा सिस्टम बदल गया। पार्टी से अलग हुए, नई पार्टी बनाई, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज हालात ये है कि राजनीतिक मैदान में ये साहब अकेले खड़े दिखाई देते हैं। अब आते हैं अगले नाम पर। वो नाम है अरुण कुमार का। समता पार्टी के दौर में ये नीतीश कुमार के साथ थे,
लेकिन नाराजगी इन दोनों लोगों के बीच इतनी बढ़ी कि इन्होंने अलग पार्टी बना ली। यहां तक कि गुस्से में नीतीश कुमार की छाती तोड़ने तक की बात इन्होंने कह दिया था। लेकिन राजनीति सिर्फ गुस्से से नहीं चलती है, जनता और संगठन दोनों चाहिए होता है। और आखिरकार इन्हें जेडीयू में वापसी करनी पड़ी, फिर उनकी राजनीतिक करियर बच पाई। अब बात करते हैं आनंद मोहन की। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, कभी समता पार्टी में नीतीश कुमार के करीबी, फिर डीएम मामले में जेल गए। राजनीतिक इनका जो है वो लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन जब जेल से बाहर निकलने का इनके पास रास्ता बना और नीतीश कुमार की सरकार में इनकी भूमिका जब बढ़ी, तो लोग नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट देने लगे कि उन्हीं की वजह से आनंद मोहन आज जेल से बाहर है, उनकी राजनीतिक करियर बची है। बाहर आने के बाद इनका राजनीतिक ताकत फिर से बढ़ गया, समर्थकों की भीड़ दिखाई देने लगी और लगा कि आनंद मोहन दोबारा बड़ी भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन अब वही आनंद मोहन खुलकर जेडीयू और नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और यहीं से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या आनंद मोहन भी अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर पहले कई और नेता चल पड़े थे, लेकिन उनका पूरा करियर ही समाप्त हो गया। क्योंकि इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते हैं, ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, ना सामने से वार करते हैं, लेकिन वो करते हैं इंतजार और धीरे धीरे अपनी चाल चलते हैं। और जब सामने वाले को ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार उनके लिए खतरा बन चुके हैं, तब तक बहुत देर जो हो चुकी होती है और उनका करियर लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका होता है। तो ये है नीतीश कुमार। अगला जो नाम की चर्चा है वो आनंद मोहन को लेकर हो रही है। क्या आनंद मोहन अपने बयानों से वापस आएंगे? क्या जेडीयू के साथ उनकी जो मतभेद इस वक्त दिखाई दे रही है वो खत्म होगी, या फिर नीतीश कुमार जो है वो बाकी लोगों की तरह ही आनंद मोहन को अब ट्रीट करेंगे? क्या कुछ होने वाला है आगे कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।